नमस्कार, मैं रहबर सिबारी। अंबेडकर नगर अपराधियों के लिए एक सुरक्षित स्थान लगातार बनता चला जा रहा है। शायद ये गिरती कानून व्यवस्था का ही नतीजा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो वहीं अंबेडकर नगर जनपद में कानून व्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण यह है कि अंबेडकर नगर अपराधियों के लिए सुरक्षित स्थान बन रहा है। हत्या कर रहे हैं और हत्या करके शव को लाकर यहाँ पर फेंक दे रहे हैं और उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। जी हाँ, अंबेडकर नगर की गिरती ये कानून व्यवस्था की ओर ही ये इशारा कर रहा है। अगर आपको याद होगा तो एक दिन पहले यानी रविवार को जिले को झकझोर देने वाली सनसनीखेज घटना अंजाम हो दिया था अपराधियों ने यहाँ पर, जहाँ पे बेवाना थाना क्षेत्र के भितरी डी गांव के बाहर सुनसान स्थान पर स्थित एक विद्यालय में, जो कि 3 वर्ष से बंद पड़ा था, वहां पे एक शव जलता हुआ मिला हुआ था लोगों को। जी हाँ, वो शव पूरी तरह से इस कदर जल चुका था कि शुरुआती दौर में ये पहचान ही नहीं हो पा रही थी कि ये शव आखिर पुरुष का है या फिर महिला का। हालांकि बाद में जब फॉरेंसिक टीम पहुंची है तो ये स्थिति स्पष्ट हो सके कि ये शव पुरुष का था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये शव यहाँ पर पहुंचा कैसे, हत्या कहाँ की गई, क्या इसी स्कूल में हत्या की गई? और हालांकि जिस प्रकार से उस स्कूल में जगह जगह खून नजर आया और ईंटों पे खून दिखाई दिए, उससे तो यही लगा प्रत्यक्ष रूप से, ये सबसे पहले सामने आया कि हत्या शायद यहीं पर की गई और उसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए, पहचान मिटाने के लिए उसको वहीं की डेस्क बेंच के बीच पर रख के जला दिया गया। बहरहाल बड़ा ही चिंता का विषय है और बड़े ही अजीब सी ये सनसनीखेज घटना भी हुई जो बेवाना थाना क्षेत्र में हुई। अब आपको हम बता दें कि किस प्रकार से अपराधियों के लिए सुरक्षित स्थान बन रहा है। इससे पहले आप ये देखिए कि बेवाना थाना क्षेत्र जो घटना हुई थी, वहां पे आखिर हुआ क्या था, किस प्रकार से पुलिस पहुंची वहां पे, उसने देखा आपके स्क्रीन पर। आप लोग भैया दूर रहिए, मना किया जा रहा है, उसके पास मत आइए। आप लोग बार बार कहा जा रहा है उसके पास मत आइए। दूर रहिए, दूर होइए, पहले दूर होइए, जाइए, दूर होइए। इनके खास केक बनाइए। अरे थोड़ी राय चाहिए। आपने देखा कि बेवाना थाना क्षेत्र में भितरी डी गांव में जो घटना हुई, उसको किस तरह से पुलिस ने वहां पर पहुंची और देखा भाला। हालांकि अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी कि आखिर वो शव था किसका, कहां से लाया गया, क्या हत्या यहीं हुई थी या कहीं और लाके उसको हत्या किया गया और लाके उस शव को यहाँ पे जलाया गया। बहरहाल हम आपको बता रहे हैं कि अपराधियों के लिए सुरक्षित स्थान अंबेडकर नगर क्यों बन रहा है। पिछले एक पखवाड़े से अंबेडकर नगर में 5 शव ऐसे मिले जिनकी पहचान नहीं हो सकी। जी हाँ, पिछले 27 मई को जलालपुर में एक युवती का शव मिला हुआ था, खेत में पड़ा मिला, और खास बात यह रही कि उसकी पहचान तो की नहीं जा सकी और आज तक पुलिस ने उस मामले में केस तक दर्ज नहीं किया है। सिर्फ पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ, इसको पुलिस हजम कर गई। जहां तक कि पहचान करने का भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। पिछले 2 जून को बसखारी थाना क्षेत्र में एक ही दिन में 2 स्थान पर शव मिला, दोनों अज्ञात था। एक मसड़ा मोहनपुर के एक बाग में मिला जो वृद्धा का शव था, और एक बसखारी के टांडा रोड पर ही एक निर्माणाधीन या कहा जाए कि अर्धनिर्मित मकान में एक युवक का शव पड़ा मिला था। उसकी भी पहचान नहीं हो सकी थी। प्रथम दृष्टया भी ऐसा महसूस हुआ था कि उसकी भी हत्या की गई है। इसके अलावा अकबरपुर के संग्रामपुर में एक युवक का शव पड़ा मिला था, उसकी भी हत्या ही की गई थी, लेकिन पहचान आज तक नहीं हो सकी। और एक दिन पहले भितरीडीह में एक युवक का जो कि पुरुष का शव बताया जा रहा है कि पुरुष का शव था और उसकी हत्या की गई, उसकी भी पहचान अब तक नहीं हो सकी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि आखिर एक पखवाड़े के अंदर अंबेडकर नगर जनपद में 5 शव ऐसे मिले
जिनकी पहचान तक नहीं हो सकी। यहाँ तक ये भी नहीं पता कि आखिर इसकी हत्या कहीं और की गई और शव को लाके यहाँ पर फेंका गया, या फिर यहीं पे हत्या की गई और यहीं पे शव फेंक दिया गया और आज तक पहचान पुलिस नहीं कर सकी। आपको बता दें कि जो एक दिन पहले घटना हुई, पुलिस शुरुआती दौर में पुलिस के अफसरों के चेहरों पर तनाव था। तनाव की वजह सबसे बड़ी ये थी कि उनको ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये शव महिला का निकल आए। तो जाहिर सी बात है कि अगर शव महिला का होगा तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से उस विद्यालय के दूसरे कमरों में तलाशी के दौरान कुछ आपत्तिजनक सामग्रियां मिली, तो उससे ये महसूस होने लगा था कि अगर ये महिला का शव है तो कहीं ना कहीं उसके साथ दुष्कर्म भी जरूर हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ है और दुष्कर्म के बाद उसको जलाया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि लखनऊ तक इसकी गूंज गूंजे और वहां से और अधिकारियों की टीम या जो बड़े अफसर हैं वो यहाँ पे पहुंच जाएं। ये यहाँ के जो अधिकारी थे, चाहे वो एसपी हो चाहे एएसपी हो, सभी के चेहरे पे तनाव था। लेकिन 2 घंटे बाद अचानक उन्होंने पुष्टि कर दिया कि साहब ये पुरुष का ही शव है, तो तनाव कुछ हद तक फिलहाल कम हुआ। लेकिन सवाल ये आता है कि जब शव पूरी तरह से जल चुका था तो किस प्रकार से बगैर किसी जांच के ये पुष्टि कर दी गई कि ये शव पुरुष का था। ये स्थानीय लोग भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि बगैर कोई जांच नहीं की गई, शव जल चुका था, तो आखिर ये पहचान कैसे किया गया कि ये पुरुष का था। बहरहाल जो कुछ भी हो, जिस तरह से कानून व्यवस्था अंबेडकर नगर जनपद में गिर रही है और अपराधियों के लिए सुरक्षित स्थान अंबेडकर नगर बनता जा रहा है, वो अत्यंत चिंताजनक है और पुलिस प्रशासन पर कहीं न कहीं से उंगली भी उठा रहा है, प्रश्न चिन्ह भी लगाया जा रहा है। बहरहाल ये जो 5 घटनाएं आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, इन घटनाओं का किस प्रकार से पुलिस पर्दाफाश करती है और किस प्रकार से पहचान करती है, खासतौर से एक दिन पहले हुई घटना का पर्दाफाश पुलिस प्रशासन किस प्रकार से करता है, क्या अपराधी पकड़े जाएंगे, क्या उसकी पहचान हो सकेगी, क्या ये पता लग सकेगा किस प्रकार से हत्या की गई, कहाँ की गई, कैसे की गई और यहाँ पे लाके शव को किस प्रकार से जलाया गया। बहरहाल ये कई सवाल हैं और इन सवालों का जवाब पुलिस प्रशासन को ही देना है। एक दिन पहले सीओ सिटी का ही सिर्फ बयान जारी हुआ, एसपी या एएसपी ने कोई बयान जारी नहीं किया। सीओ सिटी ने बयान जारी किया कि सिर्फ इतना ही जारी किया कि शव पुरुष का ही था, लेकिन इसके आगे क्या हुआ इस बारे में कोई जानकारी अभी तक पुलिस नहीं दे सकी। बहरहाल 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, ना तो पहचान हो सकी शव की और ना ही ये पता लग सका कि आखिर उसकी हत्या यहीं की गई या कहीं अन्यत्र की गई। बहरहाल आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं कि आखिर इन 5 घटनाओं का पर्दाफाश कब और कैसे होगा। बहरहाल फिलहाल रहबर सिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।